जुलूस के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद के बीच पथराव और आगजनी। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जहां दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। गिरिडीह में दो पक्षों के बीच पथराव की घटना घटी है और इस दौरान आगजनी भी की गई। दुकानों के अलावा बाइक में आग लगा दी गई है और इस दौरान असामाजिक तत्वों ने दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इलाके में शांति बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये गिरिडीह में जो कल घटना घटी है काफी दुखद है और मैं इसकी निंदा भी करता हूं, लेकिन सरकार ने पूरी चीजों को अपने नियंत्रण में रखा है। कुछ असामाजिक तत्वों ने आग आगजनी की भी घटनाएं हुई है। देखिए, मैं विस्तार से इसमें कहना चाहूंगा कि पूरे अगर 20-25 साल का आपने देखे सालों में, तो तकरीबन 6 बार ऐसे आए, 6 या 7 बार ऐसे हुए कि जुम्मा के दिन हमारे नमाजी जो विशेष जुम्मा की नमाज होती है उस दिन हमारा होली का त्योहार रहा है और कभी कोई इस प्रकार की घटनाएं घटी नहीं है। लेकिन लगातार आप पे यूपी की घटना में, इसलिए करो की घटना में अगर सरकार के द्वारा कि आप बाहर ना निकलें, मस्जिदों को कवर किया जा रहा है, तो ये प्रवृत्ति जो लगातार, और ये मैंने कहा कि ये विषाक्त वातावरण हाल के दिनों में नजर आ रहा है। सरकार आपकी है, उसके बाद भी इस तरह घटना घटी है, तो ये कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के इस प्रकार की चीजें क्रिएट। वहीं गिरिडीह में दो पक्षों के बीच पथराव की घटना सामने आई, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का। प्रतिक्रिया सुनिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी निंदा हम करते हैं, लेकिन साथ साथ जिस प्रकार से हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है, हिंदू समाज के त्योहारों, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, होली हो, या किसी प्रकार के हिंदू समाज के जब महोत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, तो जो लोग खलल डालते हैं उसके पीछे हेमंत सोरेन की सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे खड़े होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदू समाज पर FIR करके उसको पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को सिद्ध करने का काम करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़े, हिंदू समाज को प्रताड़ित करने की नीयत और नीति दोनों छोड़े, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राज्य की सरकार के खिलाफ संघर्ष करने में देर नहीं करेगा। दुर्भाग्यजनक है। झारखंड में अमन, चैन, शांति पर एक चुनौती, और जो कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी भी तरफ प्रभोग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, दो धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाना, यही उनका काम है और राजनीतिक रोटी सेकते हैं। उपलब्धियां बताने को तो हमारे विरोधियों के पास कुछ है नहीं, सिर्फ एक यही फसल है जो फसल राजनीतिक चुनाव के समय काटते हैं ये लोग, और उससे कहीं कहीं सफलता भी मिलती है। लेकिन ये झारखंड है, ये शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा की धरती है। यहाँ इस तरह के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कुछ लोगों ने जो एक भड़काने वाली कार्रवाई, कई तरह की गाने बजाए गए और फब्तियाँ कसी गई, एक धर्म के लोगों को के साथ गलत व्यवहार किया गया, जो भी परिस्थितियाँ वहाँ बनी वो दुखद, दुर्भाग्यजनक है। लेकिन अब सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध ऐसे तत्वों को जला दी, दुकानों को जला दिया, तो ये ऐसा क्यों? और ये क्या एक रस्म अदायगी हो जाती है कि आप शांति समिति की बैठक करते हैं, होली के पहले फ्लैग मार्च निकालते हैं, लेकिन जो उपद्रवी हैं उनका सर इतना चढ़ा हुआ है कि उन पर कोई असर नहीं होता। तो गिरिडीह में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। होली सौहार्द का, सद्भावना का त्यौहार होता है सनातनियों का, उस पर अगर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रहार करने का कोशिश किया है तो प्रशासन को अविलंब उन सबों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए, लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं करता दिख रहा है। जेएमएम बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े, 50% से लेके 150% तक बढ़े। और ये जो बढ़ाव है
वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है। और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार-तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडीह और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहां, यदि ये देश